आप देख रहे हैं टाइगर कमान। वहां तक कराने के बाद यहाँ आकर सीमेंट खत्म हो जाता है और ये स्थान छोड़ दिया जाता है और आगे आके सीमेंट आ जाता है। ठीक है जी, आए दिन वीडियो बनाया करते थे पहले, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आज उनके घर के सामने गड्ढे हो रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं आ करके वो लोगों को बता दे कि देखो मेरे गली के आगे की क्या हालत है। मैं जिंदल से पूछना चाहता हूँ कि वो कर क्या रहा है। 3.5 साल हो गए शास्त्री नगर के अंदर। जब पैसा मिल गया है तो मैं मनोज जिंदल से कहना चाहता हूँ, ये किस तरीके से आप टुकड़ों में काम करके नागरिकों को परेशान कर रहे हो। और एक काम नहीं करवाया शास्त्री नगर के अंदर, गड्ढे नहीं भरवाए जा रहे इस आदमी से। कार्यकाल समाप्त होगा तभी हमारे को निजात मिलेगी। सड़क तो बनने से रही, दुखी और हो गए। एक ही बात कहता, कंबल बांट के चुनाव जीत लूंगा, कंबल बांट के चुनाव जीत लेगा। ऐसा जो कार्यकाल कभी नहीं आया। यहाँ तो बिल्कुल जनता दुखी हो गई। हमारे को तो ऐसा कर दिया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। नमस्कार, आज हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी का माहौल है, लेकिन हम अपने कार्य को जनता के हित में करते ही रहेंगे। आज मैं आपको ऐसा प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार दिखाने आया हूं जो वार्ड 70 शास्त्री नगर में हो रहा है। मेरे पीछे ये जो सड़क देख रहे हो, इस सड़क को यहाँ के निगम पार्षद ने 1 साल पहले उद्घाटन करा था कि ये सड़क 45 दिनों में बन जाएगी, लेकिन 1.5 साल लगभग हो गया। उसके बाद लीपा पोती के लिए आगे पेच वर्क कुछ कराया है, लीपा पोती करके। और गजब की बात यह है कि वहाँ तक कराने के बाद यहाँ आकर सीमेंट ख़त्म हो जाता है और ये स्थान छोड़ दिया जाता है और आगे आके सीमेंट आ जाता है। अब वो सीमेंट है क्या है वो अभी आपको चेक करके बता देंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं समाज सेवी राजेश शर्मा गोल्डी, उनसे पूछते हैं। शर्मा जी, ये शास्त्री नगर में चल क्या रहा है? ये शास्त्री नगर के अंदर 1.5 साल पहले उद्घाटन करके गया था ये मनोज जिंदल कि इसकी सड़क बनेगी। आज इसकी हालात देख लो। इस गली के अंदर इनके पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष रहते हैं राजकुमार शर्मा जी। ठीक है जी, आए दिन वीडियो बनाया करते थे पहले, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। 3.5 साल पहले बड़ा दिखाया करते थे शास्त्री नगर में। आज उनके घर के सामने गड्ढे हो रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं आ करके वो लोगों को बता दे कि देखो मेरे गली के आगे की क्या हालत है। मैं जिंदल से पूछना चाहता हूँ कि वो कर क्या रहा है। 3.5 साल हो गए शास्त्री नगर के अंदर, एक गली बनवाई थी अपने रिश्तेदारों के आगे और एक काम नहीं करवाया शास्त्री नगर के अंदर, गड्ढे नहीं भरवाए जा रहे इस आदमी से। क्या करवाएगा ये आदमी? बस एक ही बात कहता, कंबल बांट के चुनाव जीत लूंगा, कंबल बांट के चुनाव जीत लेगा। मैं शास्त्री नगर की जनता को बताना चाहता हूँ कि अब की बार इसके कंबलों का जवाब देना है। 2-2 इंच के रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें बनाता था। एक नंबर का झूठा बेईमान भ्रष्टाचारी आदमी है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और समाज सेवी हैं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राजेंद्र मिश्रा बहुत पुराने शख्सियत रहे हैं, उनसे जानते हैं। शर्मा जी, ये क्या हालत कर रही है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम यहाँ क्षेत्र की जनता की आवाज़ को अफसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मैंने अपनी आवाज़ आपके माध्यम से आज तीसरी बार आवाज़ उठा रहा हूँ। पहले मैं 1 फरवरी को मैंने एक आवाज़ उठाई थी सड़क के ये बाथरूम जो बना हुआ हमारे उधम सिंह स्कूल के ऊपर, इसमें पानी भरा हुआ था, पेशाब घर बना हुआ था। मैंने उस गंदे पानी में अंदर जाके भी दिखाया था। तो उसका असर ये हुआ कि 3 दिन के बाद अफसर आए, डीसी मैडम आई थी और ये सब इसका सुधार हुआ। उसके बाद मैंने 9 तारीख को फिर एक लेटर दिया। 9 तारीख को मैंने 22 जगह लेटर दिया। ये 22 जगह डीसी मैडम को भी लेटर दिया, सब जगह दिया। और मैंने ये कहा था, क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री का अखबार के माध्यम से पता लगा कि अगर आप सड़क कोई ख़राब होती है तो आप 2 दिन में शिकायत करो तो 2 दिन में सड़क बन जाइए। अखबार में दिखा रहा हूँ। नहीं तो हमने इसके लिए इनको 9 तारीख को लेटर दिया था, 9 फरवरी को 22 जगह लेटर दिया। तो इन्होंने 22 जगह लेटर का असर हुआ। 5-7 दिन के बाद इन्होंने कैनरा बैंक से लेकर सीता हौजरी से मास्टर राम रतन गुप्ता से और ये यहाँ तक की सड़क बनाई। पेच लगाया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। पैच लगा दी इन्होंने, मरम्मत सी कर दी। हम फिर एमएलए साहब से मिले कि वो कह रहा था कि हमारे पास अभी वो
पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो एमएलए साहब ने कह दिया दिल्ली सरकार, मैंने अपने फंड का पैसा रोड कटिंग का पूरा जमा करा दिया, पूरा जमा करा दिया। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भी दिया, कई सड़कों का बनाया। जब पैसा मिल गया है तो मैं मनोज जिंदल से कहना चाहता हूँ, ये किस तरीके से आप टुकड़ों में काम करके नागरिकों को परेशान कर रहे हो। अब वहाँ की सड़क बनाई, 22 जगह लेटर ने फिर ये छोड़ दिया। अब यहाँ पे हनुमान जयंती भी होनी, वही मैं बार बार इस बात को मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा कि रिपेयर भी नहीं कर रहे, रफू नहीं करते, रिपेयरिंग कर दी इन्होंने। और सीमेंट की जगह मैंने देखा हमारे यहीं से मट्टी उठा के रिक्शों में ये भर के इसमें डाली। कारपोरेशन का एक दिन या अभी कल यहाँ बुलडोज़र भी खड़ा हुआ था, हम सोच रहे थे कि यहाँ पाइप पड़ जाएंगे, लेकिन वो बुलडोज़र भी अब सुबह चला गया, 2 दिन खड़ा रहा यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये रह गया। मतलब ये है कि बकरी दूध तो दे रही है पर मींगने कर रही है। अरे निगम पार्षद साहब, हम ये कर रहे थे कि आप बनाओगे सड़क, ऐसा जो कार्यकाल कभी नहीं आया। यहाँ तो बिल्कुल जनता दुखी हो गई। या तो जिस तरीके से मेरी तो आदत है, नहीं सुनते तो भाई कोर्ट में जाएं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, जिंदल साहब अगर नहीं बना सकते तो अब आप हमारी संस्था को दे दो, हम अपने और दूसरे इलाके के आरडब्ल्यू को लेके अपने चंदा इकट्ठा करके हम सड़क बना लेंगे, विधायक साहब के से भी ले आएंगे। लेकिन आप ना तो हमारे को परमिशन दे रहे हो, ना खुद बना रहे हो। हमारे को तो ऐसा कर दिया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जब आपका कार्यकाल समाप्त होगा तभी हमारे को निजात मिलेगी। सड़क तो बनने से रही, दुखी और हो गए। जितना आपके इस शासन में दुखी हुए हैं कभी नहीं। मैं तो रेखा गुप्ता जी से कहूँगा, जिस तरीके से आप अखबार में बता रही हैं बार बार, तो अपने निगम पार्षद को आदेश दें कि 2 दिन भी क्या 2 घंटे में आदेश दें से सड़क को फौरन बनवाएं, वरना हमें कोर्ट का सहारा लेने पड़ेगा और आंदोलन भी करना पड़ेगा। ये तो जी जिंदल साहब ही जाने कि 1 साल हो गया सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था, 1 साल से ऊपर हो गया। और ये अभी मिश्रा जी की कार्रवाई जो इन्होंने करी, कागजी कार्रवाई, तो उसके बाद ये सड़क कुछ बननी शुरू हुई। उसके बाद यहाँ से लेके ये पहले मंदिर तक बनाई गई, फिर ये पेशाब घर तक बनाई गई। पैचवर्क की है वो, हम तो इसको सड़क ही मानेंगे क्योंकि हमारे लिए तो यही बहुत है। और अब ये थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ दिया, पता नहीं है किस लिए छोड़ा है, नीमड़ी चौक का और पेशाब घर के बीच का, ये जिंदल साहब भी बता पाएंगे ज़्यादा। गड्ढा यहाँ गिर रहे हैं लोग। हाँ जी, अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।